नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने डेली करंट अफेयर्स में। तारीख है 31 जुलाई और आज के करंट अफेयर्स रोज सुबह की तरीके आज भी हाजिर है। 2-3 दिन से पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाती है, जिससे आपकी वजह से आपका करंट अफेयर जो है वो कभी वीडियो कम हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। होपफुली अब कुछ ऐसा नहीं होगा और आप डेली करंट अफेयर जो है वो रोज सुबह 5 बजे कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे हेडलाइंस क्या है। आज के हमारे हेडलाइंस में 30 जुलाई को हमने मनाया है मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पहली बार 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था। इस तरीके से ये 10वां जो है वो विश्व दिवस हम लोग मना रहे हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, अगर हम बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसको किस तरीके से रोका जा सके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह को किस तरीके से रोका जा सके। हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 23 में इसको रखा गया है और उसमें आप किसी से बलात् श्रम नहीं करवा सकते, यानी किसी से फोर्सफुल लेबर आप नहीं करवा सकते, पैसे बिना दिए उससे लेबर आप नहीं करवा सकते। इसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है ये आपका मनाया जाता है प्रतिवर्ष 11 जनवरी को। तो भारत में ये दिन जो है वो 11 जनवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर पिछले साल एक बड़ा प्रोग्राम चलाया था आरपीएफ ने, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आहट। क्या नाम था? ऑपरेशन आहट। विश्व स्तर पर इसको संभालने के लिए जो सबसे बड़ी संस्था है वो इंटरपोल है। इंटरपोल, आप इसे इंटरनेशनल पुलिस भी कह सकते हैं। वर्तमान समय में इंटरपोल में 196 सदस्य देश हैं। इंटरपोल का गठन 1949 में किया गया था। वर्तमान समय में इसके जो प्रेसिडेंट है वो है अहमद अल नासिर रईसी। अहमद अल नासिर रईसी ये दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस वाला है, आप इसे कह सकते हैं। तो ये यूएई के हैं, संयुक्त अरब अमीरात से हैं, है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के एक नियम हमारे यहाँ चलता है पॉक्सो। पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ये कब लागू हुआ था? हमारे यहाँ देश में ये लागू हुआ था 2012 में, 14 नवंबर 2012। ये डायरेक्ट डेट पूछी जाती है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इंटरपोल द्वारा भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था स्टॉर्म मेकर। ये भी आपका दिसंबर 2023 में ये प्रोग्राम चलाया गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ठीक, तो नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे मैंने आपको बता दिया। भारत में जो रिकॉर्ड रखती है क्राइम का वो है संस्था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ये 1986 में आई थी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन जो है वो टंडन कमेटी की सिफारिश पर किया गया था और इसने बताया है कि दुनिया भारत में महिलाओं के खिलाफ होने वाली जो रिपोर्ट है उसमें 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट थी इनकी, उसमें बताया था महिलाओं के खिलाफ जो सबसे ज्यादा अपराध होता है वो सबसे ज्यादा अपराध यूपी में होता है। सबसे ज्यादा मामले जो है वो रजिस्टर्ड यूपी में किए गए हैं। आगे मनु भाकर सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भाई साहब हमें ब्रॉन्ज मेडल दिलवा दिया है। एक तरीके से मनु भाकर जो है वो पहली भारतीय बन गई है जिन्होंने एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीत लिए हैं, जबकि सरबजोत सिंह का ये पहला मेडल है। अभी बहुत उम्मीद है मेडल आने की, फिलहाल 2 मेडल हमारे पास आ गए हैं। और इन्होंने दक्षिण कोरिया को हराया था 16-10 से। निकोलस मादुरो एक बार फिर से वेनेजुएला के राष्ट्रपति बन गए। एक आदमी का लालच वेनेजुएला जैसे देश को बर्बाद कर चुका है। 2013 से ये लगातार राष्ट्रपति बन रहे हैं। अभी बीच में जुआन गुआइडो आए थे, उनको जीतने ही नहीं दिया। वेनेजुएला की हालत इन्होंने पूरी तरीके से खराब कर रखी है। वेनेजुएला की राजधानी जो है वो काराकस है और यहां पर वो एक बार फिर से तीसरी बार यहां पर राष्ट्रपति चुने गए हैं। दुबई में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 में टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ। तो आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ये कहां पर हुई? ये आपकी दुबई में हुई है। कहां पर हुई है? दुबई में। यहां पर भारत ने 150 लोगों को मिला करके TLFI शुरू किया है। TLFI क्या है? ये है टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया। इसका मेन मोटिव क्या है? जो भी इंजीनियर है उनको बढ़ावा देना, जो भी इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से अच्छी प्रथाओं को शेयर कर पाए, एक दूसरे से अपने विचार साझा कर पाए, तो वो इस फोरम का है मेन मोटिव। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि अभी इंडिया ने एक फोरम लॉन्च किया था, फोरम फॉर ग्लोबल गुड, फोरम ऑफ ग्लोबल गुड्स ना। तो ये ग्लोबल गुड्स फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, ये फोरम भारत ने कहां पर लॉन्च किया था? किस बैठक में लॉन्च किया था? स्मृति ईरानी जी गई थी इसमें, ये आपको कमेंट में बताना है। पुरुष क्रिकेट एशिया कप भारत 2025 और बांग्लादेश जो 2027 की मेजबानी करेगा। एशिया कप जो है वो पहली बार 1984 में खेला गया था यूएई में। पहला एशिया कप भारत ने जीता था। इंडिया ने श्रीलंका को वहां पर हरा दिया था। भारत ने अब तक एशिया कप 8 बार जीता है। पुरुष एशिया कप की बात हो रही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। 9वां एशिया कप जो हुआ था
वो आपका महिला वाला अभी हुआ था, जो श्रीलंका ने इंडिया को हराकर जीत लिया है। इंडिया ने वहां पर 7 टाइटल जीते हैं, 9 में से एक बांग्लादेश ने जीता हुआ है, एक श्रीलंका ने जीता हुआ है। जबकि यहाँ पर ये 16वां एडिशन पिछली बार आपका आयोजित हुआ था, जो कि श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था। एशिया कप की बात करें तो भारत ने केवल एक बार एशिया कप को होस्ट किया है, 1991, 1990 और 91 में। 16वां एशिया कप आपका श्रीलंका में हुआ था, जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेला गया था। आपको याद होगा वो मैच जिसमें इंडिया ने मोहम्मद सिराज ने घातक गेंदबाजी की थी, श्रीलंका को 50 रन पर समेट दिया था। तो अगला एशिया कप 2025 जो होगा वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ये आपका कहां पर होगा, ये इंडिया में होगा। फिर 2027 वाला जो होगा वो ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट में। ये आपका कहां पर होगा, बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने लाओस में रामलला पर पहला डाक टिकट जारी किया है। विदेश मंत्री जो है वो 3 दिवसीय लाओस की यात्रा पर है। लाओस की राजधानी वियंतियाने में ये गए और वहां पर 2 टिकट इन्होंने जारी किए। एक टिकट में रामलला जी की मूर्ति है, दूसरे टिकट पे भगवान बुद्ध की मूर्ति है। तो भगवान राम की ये जो मूर्ति है ये किसने बनाई है, अरुण योगी राज ने बनाई है। ये मूर्ति किसने बनाई है, अरुण योगी राज ने ये मूर्ति बनाई है। लगभग 4.24 फीट ऊंची प्रतिमा है और भगवान राम के बाल रूप के दर्शन इसमें करवाए गए हैं। हमारे यहाँ जो अयोध्या मंदिर था ये 22 जनवरी 2024 को प्रतिष्ठापित किया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या मंदिर की प्रतिष्ठा कब हुई थी, 22 जनवरी 2024 को। तो वियंताने गए थे, वहां पर दुनिया का पहला रामलला पर डाक टिकट जारी किया गया है। बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट से भारत करेगा परिचालन। तो इस तरीके से बांग्लादेश के 2 पोर्ट हमारे पास आ गए हैं, एक चटगांव और एक मोंगला। इससे भारत परिचालन करेगा, जिससे भारत को हिंद महासागर में अच्छी खासी पकड़ मिल गई है। अभी ये देखा जाए तो ये तीसरी सफलता है हाल के दिनों में। इससे पहले हमें ईरान का चाबहार बंदरगाह मिला था और हमें मिला था सितवे बंदरगाह म्यांमार का। तो इस तरीके से चाइना की उपस्थिति के बावजूद जो है भारत अपनी स्थिति को मजबूत करता चला जा रहा है। भारत में बात करें तो भारत में कुल 13 जो है वो पोर्ट संचालन में है। वधावन महाराष्ट्र का जो है वो सबसे नया पोर्ट है, जो 13वें नंबर पर भारत में ओपन किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये शुगर के डॉक्टर हैं, यानी डायबिटीज के डॉक्टर हैं और डायबिटीज के ऊपर इन्होंने काफी काम किया है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, डायबिटीज मेड इजी, और इसी वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये लोकसभा से भी 3 बार लगातार चुने जा चुके हैं। मनोज मित्तल को सिडबी के अध्यक्ष और एमडी का कार्यभार संभाला है। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट। तो ये छोटी छोटी जो एमएसएमई होती है उनको डेवलप करने के विचार से शुरू किया गया था। 1990 ने इसने काम करना शुरू किया था और 1900 की बात की 1992 से ये प्रॉपर काम कर रहा है। वर्तमान समय मनोज मित्तल जो है इसके हेड बना दिए गए। सिडबी का मुख्यालय आपका लखनऊ में है। अंग्रेजी चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की तेज पैरा तैराक बनी है जीआरआई मुंबई की रहने वाली है। वहां के नेवल ऑफिसर की एक बेटी है। ये ऑटिज्म से पीड़ित है, तो इनकी इस उपलब्धि को ऑटिज्म की जागरूकता के रूप में भी देखा जा रहा है। इंग्लिश चैनल जो है फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करता है। 34 किलोमीटर बेहद बर्फीला पानी है, जिसमें 17 घंटे तक इन्होंने तैराकी की और इस तरीके से ये सबसे कम समय में पैरा तैराक बन गई। सबसे कम उम्र की महिला भी बन गई और सबसे कम उम्र की पैरा तैराक भी बन गई, जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला व्यक्ति भारतीय अगर बात करें तो वो मिहिर सेन थे, और अगर महिलाओं की बात की जाए तो आरती साहा जो है वो पहली महिला थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा एक डीएई और 1 सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम शुरू किया गया। डीएई का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसमें जितने भी लोग हैं, अब अगर वो किसी भी शोध पत्र या रिसर्च पेपर वगैरह को पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें कई पत्रिकाओं का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ेगा। उन्हें एक सब्सक्रिप्शन डिपार्टमेंट की ओर से दिया जाएगा, जिससे वो कई सारी पत्रिकाओं या रिसर्च पेपर्स को अध्ययन कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो ये इस तरह का सब्सक्रिप्शन है। ऐसा ही एक सब्सक्रिप्शन बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें सारे डिपार्टमेंट मिला दिए जाएंगे। उसका नाम होगा 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर करा करें वीडियो को। आप थोड़ा सा शेयर करेंगे, थोड़ी सी हेल्प करेंगे तो धीरे धीरे चैनल का इंप्रूवमेंट हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।